नमस्कार, मैं आमोद पोद्दार अपनी संस्था स्टैंड एंड स्ट्राइड फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। स्टैंड एंड स्ट्राइड फाउंडेशन बेसिकली एक वॉलेंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो दिल्ली के द्वारका एरिया में अंडर प्रिविलेज बच्चों के एजुकेशन के लिए काम कर रही है। इस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने अपनी वाइफ विजया लक्ष्मी और कई लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलकर 2016 में स्टैब्लिश किया था। बाय प्रोफेशन मैं एक एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ। मेरी वाइफ एक हेल्थ कोच है। हम दोनों का पैशन टीचिंग और सोशल वर्क शुरू से रहा है। जब भी हमें मौका मिलता हम अपने आसपास के स्लम्स में जाके बच्चों को पढ़ाया करते हैं। 2016 में हिंदुस्तान टाइम्स ने मेरे इस सोशल वर्क के लिए मुझे चैंपियन ऑफ द डे डेजिग्नेट किया और पब्लिश भी किया। इसके बाद हमें बहुत सारे अप्रिसिएशन मिले। मेरे एक नेबर जो एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो एक दिन हमारे पास आए और उन्होंने हमें ऑफर किया कि वो अपने कुछ रिटायर्ड दोस्तों के साथ मिलकर हमारे मुहिम में शामिल होना चाहते हैं। देन वी रियलाइज कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे रिटायर्ड लोग रह रहे हैं जो हाईली क्वालिफाइड है, हाईली एक्सपीरियंस्ड है और सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस ह्यूज रिसोर्सेज को सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम में लाया जाए। इसी सोच के तहत हमने स्टैंड एंड स्ट्राइड फाउंडेशन को एस्टैब्लिश किया। आज 6 साल के बाद हमारे साथ 100 से ज्यादा वॉलेंटियर जुड़े हुए हैं और हम 250 से ज्यादा बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। हमारे वॉलेंटियर्स ही हमारा स्ट्रेंथ है। बेसिकली हम लोग आफ्टर स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम रन करते हैं। बच्चे स्कूल से आने के बाद अपने पास के पार्क में इकट्ठे होते हैं जहां हमारी टीम उन्हें प्रॉपरली एजुकेट करती है। साथ साथ हम बच्चों के पेरेंट्स को भी मोटिवेट करते हैं, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करके उनकी काउंसलिंग करते हैं, जिससे कि उनके घर में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो, जिससे कि बच्चों के अपब्रिंगिंग में एक प्रॉपर तरीके से उनका अपब्रिंगिंग हो सके। साथ साथ हम उनके हेल्थ एंड हाइजीन के लिए भी काम करते हैं। टाइम टू टाइम हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं जहां उनका प्रॉपर चेकअप होता है। इन सब सोशल वर्क के लिए हमें बहुत सारे अप्रिसिएशन भी मिले हैं और अवार्ड भी मिला है। रिसेंटली एक अवार्ड हमें एपीजे कलाम सेंटर ऑफ यंग साइंटिस्ट की तरफ से मिला है। ये अवार्ड हमें बच्चों में साइंस के प्रति अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मिला है। अभी तक का जो हमारा जो मेन चैलेंज हमने फेस किया है वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो है बच्चों का प्राइमरी एजुकेशन। मैक्सिमम बच्चों का प्राइमरी एजुकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। आज 12 साल का एक बच्चा ढंग से हिंदी पढ़ भी नहीं पाता है तो वो लिखेगा क्या और वो समझेगा क्या। लड़कियों की स्थिति तो और भी ज्यादा खराब है। इन सब के पीछे जो दो मुख्य कारण है जो हमने ऑब्जर्व किया है वो है इनके पेरेंट्स का इलिटरेट होना और इनका फ्रीक्वेंटली एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होना। इन्हीं मेन चैलेंज को ओवरकम करने के लिए हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है। वो है एसएनएस सुपर 30 गर्ल्स स्मार्ट पाठशाला। इस इनिशिएटिव का हमने थीम लाइन ही रखा है बिल्डिंग फाउंडेशन। हमारा मानना है कि किसी भी बच्चे के लिए क्लास 3 से क्लास 6 तक का जो पीरियड होता है वो सबसे क्रूशियल होता है। यही एक टाइम है जहां बच्चों को उनका फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हैं। इस इनिशिएटिव के तहत हमने ऑलरेडी एक सेंटर स्टार्ट भी कर दिया है। वो एक रेंटेड बिल्डिंग में चल रहा है। यहाँ हमने तीसरी क्लास के 30 लड़कियों का एडमिशन लिया है। हमारी एक स्पेशलाइज्ड टीम है जो उन बच्चों के होलिस्टिक एजुकेशन के लिए काम कर रही है। यहाँ बच्चों को कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयारी करवा रहे हैं और उनके अंदर जो हिडन टैलेंट्स है उनको भी हम ग्रूम अप करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कुछ बच्चे डांस में अच्छा है, सिंगिंग में है, स्पोर्ट्स में है। हमारा जो मेजर सोर्स ऑफ फंडिंग है वो है इंडिविजुअल स्पॉन्सरशिप है, मेंबरशिप फी है एंड क्राउड फंडिंग है। इसके अलावा हमें इन काइंड सपोर्ट भी बहुत जगह से मिलते हैं, जिसमें मेन है वेलकम होटल, रोटरी क्लब, प्योर इंडिया ट्रस्ट एंड यकीन फाउंडेशन। इसके साथ ही हमारे 2 कॉलेज से टाई अप भी है जहां के बच्चे हमारे यहाँ वॉलेंटियरिंग के लिए आते रहते हैं। हमारा नेक्स्ट 5 इयर्स का गोल है कि हम दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में कम से कम 5 सुपर 30 गर्ल्स स्मार्ट पाठशाला खोलें। आप हमारे इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा जो पार्क में चलने वाले सेंटर है उसका ईयरली एक्सपेंसेस 2.5 लाख रुपए के करीब आता है। उसी तरह एक सुपर 30 सेंटर को रन करने के लिए 7.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। एज ए सीएसआर पार्टनर आप हमारे किसी सेंटर को फंड कर सकते हैं। एज एन इंडिविजुअल आप हमारे किसी बच्चों के एजुकेशन को स्पॉन्सर कर सकते हैं।
आप हमें इन काइंड सपोर्ट कर सकते हैं, आप हमें एज ए वॉलंटियर ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको 2 स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। पहली स्टोरी है राहिल सिद्दीकी की। राहिल एक सिंसियर लड़की है। जब वो क्लास 8 में थी तो उसके फादर को कैंसर डायग्नोस हुआ था। अब राहिल के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था कि वो अपनी पढ़ाई छोड़ के अपने मदर के साथ एज ए लेबरर काम करे, जिससे कि घर का खर्चा चल सके। इसी दौरान वो हमारे कांटेक्ट में आई। हमने ना राहिल को सिर्फ उसके पढ़ाई में पूरी तरह से सपोर्ट किया, बल्कि उसके फैमिली को भी सपोर्ट किया। आज राहिल 10th करने के बाद फिर उसने ITI में एडमिशन लिया, उसे कॉस्मेटोलॉजी ब्रांच मिला। उसी ITI के बेस पे रिसेंटली उसे एक जॉब मिला है ब्यूटिशियन कंपनी में, जहां उसकी सैलरी 40,000 रुपए है। अब वो अपने परिवार का पूरी तरह से देख रेख कर सकती है। राहिल साथ में BCom भी कर रही है। उसके बाद उसका सपना है कि वो चार्टेड अकाउंटेंट बने। राहिल की स्टोरी हम सब के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दूसरी स्टोरी है मिसेस वंदना गर्ग की। मिसेस वंदना गर्ग एक क्लास 1 रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर है। उनकी हस्बैंड की कुछ साल पहले डेथ हो चुकी है। आज से करीब 5 साल पहले वो हमारे साथ जुड़ी और आज के डेट में वो हमारी सबसे कमिटेड वॉलंटियर है। रिसेंटली हम लोगों ने उनका एक सरप्राइज बर्थडे सेलिब्रेट किया। उन्होंने जो एक्सप्रेस किया अपने वर्डिंग्स में, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्षमा चाहती हूँ, कुछ कहे बिना नहीं रहा जा रहा। स्टैंड एंड स्ट्राइड का विशेष रूप से धन्यवाद आज के आयोजन के लिए। वास्तव में एक बुढ़िया को कुछ पलों के लिए बचपन में पहुंचा दिया। मेरे लिए एक सुखद आश्चर्य था। स्टैंड एंड स्ट्राइड बेसिकली मिसेस वंदना गर्ग और राहिल जैसे लोगों के बीच एक ब्रिज का काम कर रही है। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग माय प्रेजेंटेशन। धन्यवाद।